आई वेलकम यू ऑल टू ग्लोबल अफेयर्स। नमस्ते दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। वह शो जहां हम दुनिया भर की ताज़ा खबरों और रुझानों के बारे में बात करते हैं। मैं हूं आपका होस्ट और आज हमारे पास चर्चा करने के लिए बहुत ही दिलचस्प विषय है। ये जो पाकिस्तान है, हमारा पड़ोसी, पूरे एशिया में एशियन डेवलपमेंट बैंक का सबसे बड़ा लोन इसने लिया है। हाँ, आपने सही ही सुना है। एडीबी के वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ 2022 में ही पाकिस्तान ने एशियन डेवलपमेंट बैंक से $5.5 बिलियन का लोन लिया है, जो कि हम सिर्फ इंडियंस को ऐसा लगता था कि पाकिस्तान सिर्फ चाइना, अमेरिका और आईएमएफ से ही लोन लेता है, पर एक और खिलाड़ी है इसमें, एशियन डेवलपमेंट बैंक। पाकिस्तान ये सब कर कैसे लेता है? इकोनॉमी को भी बचा रहा है और लोन भी लेता जा रहा है और कर्ज भी चुकाता जा रहा है। इसको तो शायद मैं टैलेंट ही कहूंगा, और वो भी सिर्फ पाकिस्तान के पास ही है। अगर आपको लगता है कि बस इतना ही था तो रुकिए, अभी और है। एडीबी ने अक्टूबर में 2022 में पाकिस्तान में जो बाढ़ आई थी उसके लिए $1.2 बिलियन का लोन सैंक्शन अलग से कर दिया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक काफी उदार है। पाकिस्तान को कोविड और बाढ़ से निपटने के लिए इन्होंने $1.5 बिलियन का लोन सैंक्शन कर दिया। पर आपके मन में भी एक सवाल आ रहा होगा कि एडीबी वास्तव में है क्या और वो पाकिस्तान को इतना पैसा दे क्यों रहा है। खैर, लेट मी टेल यू, एडीबी बैंक रीजनल डेवलपमेंट बैंक है जिसकी स्थापना 1966 में एशिया पैसिफिक रीजन में आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी। एडीबी में 68 सदस्य हैं, जिसमें से 49 एशिया में से ही है और 19 बाहर के रीजन से है। और पाकिस्तान एडीबी के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक है, तो वो तब से ग्रांट और लोन प्राप्त कर रहा है। एडीबी मेनली पाकिस्तान को सपोर्ट करता है इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजास्टर रिलीफ में, अर्बन सर्विसेज में, प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट में, एनर्जी, फूड सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्ट एंड नेटवर्क एंड सोशल सर्विसेज। साउंड्स इंप्रेसिव, राइट? लेकिन दोस्तों, लोन में बहुत सारे पेज होते हैं। वैसे यहाँ पर भी एक पेज है। एडीबी का जो भी डेब्ट है, लोन है, वो मुफ्त का पैसा पाकिस्तान के लिए बिल्कुल नहीं है। सारे लोन्स इंटरेस्ट रेट्स और रीपेमेंट के टर्म्स के साथ ही आते हैं, जो पाकिस्तान को फॉलो करने पड़ेंगे। और पाकिस्तान के पास पहले से ही बहुत लोन्स पड़े हुए हैं, जैसे कि चीन का है, सऊदी अरब का, आईएमएफ का, वर्ल्ड बैंक का, जो उनको वापस भी करना है विद इंटरेस्ट। इनफैक्ट पाकिस्तान का जो टोटल एक्सटर्नल डेब्ट है एज ऑफ जून 2022 वो $121 बिलियन का है, जो कि उनकी पूरी जीडीपी है उसका आधा है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान एक साल में जितना पैसा कमाता है उससे कई ज्यादा पैसा उसको दूसरे देशों को देना है। आउच! तो पाकिस्तान ये सब पैसा चुकाएगा कैसे आखिर? खैर, ये भी एक अच्छा सवाल है। तो ये इन एडीबी वालों का कहना है कि पाकिस्तान को लोन देने का उद्देश्य एक यही था कि उनकी हेल्प करना इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक मैनेजमेंट, कॉम्पिटिटिवनेस बूस्ट करने में और प्राइवेट सेक्टर के डेवलपमेंट में। पुअर फेलोज। एडीबी ये भी कहता है कि पाकिस्तान के डेवलपमेंट विजन के लिए और प्रायोरिटी के लिए ये लोन सबसे सही है। ये कुछ विशेषज्ञों का ऐसा कहना है कि पाकिस्तान को एडीबी से पैसा उधार लेने के अलावा भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। तो वो ये कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान को बेसिकली इम्प्लीमेंट करना चाहिए स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, गवर्नमेंट में इम्प्रूवमेंट, टैक्स में इंक्रीमेंट, करप्शन को कम करना चाहिए और अपने एक्सपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई करना चाहिए। और इन्होंने यहाँ टेररिज्म का तो बोला ही नहीं कि टेररिज्म कम करना चाहिए। शायद सेक्युलर होंगे जो भी विशेषज्ञ होंगे वो। खैर, उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान में एंड अप इन अ डेब्ट ट्रैप दैट विल हार्ड टू एस्केप, जैसे कि वो अभी डेब्ट ट्रैप में नहीं फंसा हुआ। तो दोस्तों, बताइए आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या एडीबी से इतना पैसा लेकर पाकिस्तान सही काम कर रहा है या वो खुद एक बहुत गहरा गड्ढा खोद रहा है? मुझे अपने विचार कृपया करके कमेंट सेक्शन में बताएं और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार तक ग्लोबल अफेयर्स की तरफ से मैं विदाई लेता हूँ।